महानूर ड्रामे की आज की किस्त तो बहुत ही फजूल थी। पूरा ड्रामा ही महानूर के रोने धोने में गुजार दिया और लास्ट में जैन की शादी का सीन, जब ऐन निकाह के वक्त जैन इनकार करके वहां से उठकर चला जाता है। ये सब देखने के बाद तो सभी परेशान रह जाते हैं कि आखिर जैन ने ये क्यों किया। जैन के इस तरह उठकर जाने से मदीहा बेगम भी चकरा जाती हैं। इनके बच्चे इन्हें संभालते हैं। ऐसे में मुनीज़ा को मौका मिल जाता है मदीहा बेगम से अपनी बेइज्जती का बदला लेने का। बड़ी अच्छी लाज रखी है आपके बेटे ने आपकी तरबियत की, हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर चला गया। अब आपका बेटा। मदीहा बेगम वहीं सोफे पर बैठी गुस्से और नफरत से जैन की इस हरकत के बारे में सोच रही हैं। ऐसे में महविश उठकर जैन के पीछे जाती है, इसे रोकने के लिए, मनाने के लिए। जैन जो बाहर ही मौजूद था, महविश इसके पास जाती है और रोते हुए इसे कहती है, तुम क्यों इस तरह निकाह छोड़कर यहाँ आ गए? अंदर सब इंतज़ार कर रहे हैं। जिस पर जैन कहता है, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि सारा कसूर मोहब्बत का होता है। इस मोहब्बत में कुछ सही और गलत नहीं होता, बस सामने महबूब होता है। इसकी बहकी बहकी बातें सुनकर महविश रो पड़ती है। तुम जहाँ भी जाओगे, तुम जैसे भी होगे, तुम मेरे जैन हो। चलो मेरे साथ, सब इंतज़ार कर रहे हैं। वो इसका हाथ पकड़कर इसे ले जाने की कोशिश करती है, जब जैन अपना हाथ छुड़वाते हुए महविश से कहता है, तुम एक ऐसे शख्स के साथ कैसे खुश रह सकती हो जिसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत नहीं बल्कि कोई और है? ये जान कर कि मैं तुमसे नहीं बल्कि महानूर से मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें मुझसे नफ़रत हो जाएगी। जैन के मुंह से ये एतराफ़ सुनने के बाद महविश को समझ नहीं आ रही कि वो कैसे जैन को अपनी फीलिंग्स बताए। जिस तरह मुझसे मोहब्बत करना तुम्हारे बस में नहीं है, इस तरह तुमसे नफ़रत करना मेरे बस में नहीं। वैसे कुछ भी है, महविश दुल्हन बनकर प्यारी बहुत लग रही है। खैर, जैन इसके किसी इमोशनल ब्लैकमेलिंग में नहीं आने वाला। वो महविश से माजरत करके वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद महविश लूटी पुटी हालत में वापस आती है और सबके सामने चिल्लाती है, ये सब उस महानूर की वजह से हुआ। जैन उसी के पास गया है, उसने मेरे जैन को मुझसे छीन लिया। दिलावर साहब ये सुनकर परेशान अपनी बेटी को संभालने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, मैं जैन को वापस लेकर आऊँगा। वो अलीज़े से महानूर के घर का पता मालूम करवाते हैं। वहीं अलीज़े फ़ोन कर देती है महानूर को ये सब बताने के लिए। महानूर तो सर पकड़ लेती है कि जैन ऐसा कैसे कर सकते हैं। आखिरकार वो अपनी माँ को हकीकत बताती है कि जैन निकाह से उठकर चले गए। महविश ने सबसे कह दिया है कि जैन मेरे घर आए हुए हैं। आसिया तो परेशान हो जाती है ये सब सुनकर। ऐसे में दिलावर साहब दानिश के साथ महानूर के घर पहुंचते हैं फ़ौरन, ताकि जैन से बात कर सकें, इसे समझा सकें कि इस वक्त दो ख़ानदानों की इज्जत दाव पर लगी है। लेकिन यहाँ आकर तो इनके अपने होश उड़ने वाले हैं। जिस सीन का सबको बेसब्री से इंतज़ार था, वो आखिरकार इस एपिसोड में हमें देखने को मिल जाएगा, जब दिलावर साहब अपनी पहली बीवी आसिया को वहाँ देखेंगे और तब इन्हें पता चलेगा कि महानूर तो इनकी सगी बेटी है। जिसके बाद वो आसिया और महानूर दोनों को लेकर अपने घर जाएंगे। दानिश पर यह हकीकत भी क़यामत बनकर टूटेगी कि महानूर इसकी बहन है। और वहीं दूसरी तरफ महविश की ज़िंदगी में जैन के इनकार ने तूफ़ान बर्पा कर रखा है। और जब इसका अपना बाप महानूर को इसके मद्दे मुकाबिल लाकर खड़ा करेगा कि तुम्हारी सगी बहन है, क्या कमाल का सीन होने वाला है। महविश की तो शक्ल देखने वाली होगी।